हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 3, राइट। देन ये फ्री में रहेगा आपको, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। और ये हिंदी का आपका मॉक टेस्ट की सीरीज़ मैंने चलाई है। और इससे पहले आपको बताना चाहूँगा, मॉक टेस्ट 1 और मॉक टेस्ट 2 ये अपलोड हो चुका है इसी चैनल के ऊपर, माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर। तो जो कोई भी स्टूडेंट जो हमारे साथ नए जुड़े हैं, अगर आपने विजिट नहीं किया है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है फ्री मॉक टेस्ट करके इसी चैनल के ऊपर। तो वहाँ पे आप प्लीज़ गो थ्रू कीजिए और वहाँ से आप जो है उन जैसे जो मॉक टेस्ट हैं आपके 2 उनको देख के भी आपको कुछ हेल्प मिलेगा। तो वहाँ से आप विजिट कर लीजिएगा, राइट। देन ये जो आपका जैसे एचपी पुलिस कांस्टेबल के साथ में अगर आप कोई ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी से रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये मॉक टेस्ट आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट रहने वाला है, राइट। और साथ में वैसे आपको पता होगा कि एचपी पुलिस का जैसे अभी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की जो डेट्स हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं। तो वो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको वैसे पता चल चुका होगा। अगर नहीं पता है तो आपको वीडियो यहाँ पे ही अपलोड हो चुका है वैसे माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर ही, तो वहाँ से भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। देन बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। और इससे पहले बताना चाहूँगा कि कुछ जो हमारे मॉक टेस्ट जैसे 2 मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो कुछ स्टूडेंट का मानना था कि जो जैसे फ़ॉन्ट साइज़ है ना जैसे क्वेश्चन का, वो थोड़ा छोटा आ रहा था, वो थोड़ा टेक्निकल इशू था, वो अभी सॉल्व हो चुका है। तो होप कि आपको ये वीडियो है ये आपको पढ़ने के लिए जो है इसमें आप कंफर्टेबल होंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इसके रिगार्डिंग, राइट। देन बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके पास अक्षर, वर्ण, वर्ण समूह या वर्णमाला। तो अगर आपको ध्यान हो तो जो बेसिक की जो वीडियो है, जैसे कि वर्णमाला से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, स्वर, व्यंजन, संज्ञा, विशेषण, इन सब के ऊपर मैंने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डिटेल में वीडियोस बनाई हुई हैं। तो अगर आपने बेसिक की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार आप विजिट कीजिएगा। जो कोई नए स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप प्लीज़ एक बार जो है वो बेसिक की वीडियो को पूरा देखिएगा। वहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करवाया हुआ हर एक चीज़ को। तो लिपि के चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं हम, जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा वर्णमाला। जो क्रमबद्ध समूह होता है ना, क्रमबद्ध या व्यवस्थित क्रमबद्ध भी वहाँ पे आ सकता है आपको। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो वर्णमाला होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है करेक्ट आंसर है, राइट। होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देन सेकंड वन आपका जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन से स्वर अयोग्यवान है। देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताया भी आपको वीडियो में। और अभी वैसे ऑप्शन के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है आपका आ, ई और उ और अंग आ। तो मैंने आपको बताया था कि स्वर हमारे जो है, जो 2 स्वर है हमारे, 2 स्वर कौन कौन से, अंग और आ, ये हमारे अयोग्यवा बोलते हैं हम इनको। स्वर में हम इनको काउंट नहीं करते हैं, बट इनको हम अयोग्यवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अयोग्यवा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम तो मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये मॉक टेस्ट मैंने रखा हुआ आपको। बेसिक की वीडियो जो है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ पहले ही, जैसे कि मैंने बताया है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो एक बार प्लीज़ वहाँ पे आप जो है वो गो थ्रू कीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है हिंदी के नाम से इसी चैनल के ऊपर। तो वहाँ पे आप एक बार जो है वो गो थ्रू कीजिएगा, वहाँ से आपको पूरा डिटेल में जो है वो पता चल गया, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी वर्णमाला में कौन से व्यंजन को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। मतलब कौन सा ऐसा व्यंजन है, आपने इन 4 ऑप्शन में जो है उसको जो है फाइंड आउट करना है कि जो स्पर्श व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाता है, राइट। ऑप्शन नंबर ए आपके पास प, देन च, थ और र। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। च क्या है आपका, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। और जो आपका जैसे च वर्ग है ना, च वर्ग के जितने भी आपके मतलब व्यंजन हैं वो सारे क्या हैं, वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और वहाँ पे आप एक बार प्लीज़ विजिट कीजिएगा। मैं बार बार आपको इसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपने बेसिक की चीज़ों को अच्छे से समझा हुआ है तो फिर वो आपके लिए कहीं मतलब कोई समस्या वाला कोई कारण होता है कि अगर आपको जैसे क्वेश्चन देखने को मिलता है तो वहाँ पे जब आप जाते हैं तो आप क्वेश्चन को जो है वो ईजिली टैकल कर सकते हो, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, नूतन शब्द का पर्यायवाची है।
नूतन शब्द का। अब देखो नूतन शब्द का पहले हमें पता होना चाहिए कि नूतन का मतलब क्या होता है। नूतन का मतलब होता है नया, नया कोई नई चीज़, राइट। तो उसको हम नूतन बोलते हैं। अब देखो पर्यायवाची में क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए है नवीन, देन नवनीत, देन नव्य और देन नव। अब देखो स्टूडेंट इसमें एक और ऑप्शन होगा ई, इसमें ए व वी बोथ या दोनों, इस तरह से ऑप्शन हो सकता है एक और, क्योंकि नवीन और नवनीत इन दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई। ए और बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा, राइट। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द दुर्गा का पर्यायवाची है। अब देखो दुर्गा का मतलब क्या होता है, सबसे शक्तिशाली। क्या होता है, सबसे शक्तिशाली। दुर्गा का अर्थ ये होता है। तो इसमें क्या है, भारती, श्री, दात्री, धन, दिनेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा, फिफ्थ का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, धात्री। धात्री क्या है, दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है। होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुग्रह शब्द का विलोम है आग्रह, संग्रह, देन ऑप्शन नंबर सी विग्रह, देन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका अनुग्रह, अनुग्रह का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। अब देखो स्टूडेंट, आपने क्या करना है, जब भी आपको विलोम शब्द का अर्थ पूछा जाता है ना, तो सबसे पहले तो आपको जो भी वर्ड होता है उसका पता होना चाहिए पहले कि इस शब्द का अर्थ क्या होता है। और दूसरे ये आपको कुछ ऐसे आपको विलोम शब्द है, जैसे अनुग्रह हो गया, अग्रज हो गया, लाइक इति हो गया, अति इति है, राइट। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको कुछ रटनी भी पड़ेंगी, राइट। तो वैसे जो कुछ वर्ड्स हैं उनके ऊपर भी मैं एक स्पेशल वीडियो आपको दूंगा। वैसे मैंने विलोम के ऊपर आपको जो 2 से 3 पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वहाँ पे नहीं विजिट किया है, नहीं गो थ्रू किया है, तो एक बार आप वहाँ पे गो थ्रू कीजिएगा, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो सारे जो वो क्लियर हो सकें, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखो अग्रज, ये क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। अग्रज का विलोम शब्द है, ऑप्शन नंबर ए अनुज, देन बी है क्रूर, देन सी है छोटा, देन डी है सूक्ष्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा, अनुज इज अ करेक्ट आंसर, राइट। देन नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। बोध किस शब्द का समानार्थी शब्द है। जो बोध है, बोध लिखा हुआ है ना, वो किस शब्द का समानार्थी है। ऑप्शन नंबर ए है शांत, देन बी है विस्मृति, देन सी है बोझ, देन डी है अनुभूति। तो बोध जो है वो बोध अनुभूति से रिलेटेड है। तो इसका जो समानार्थी शब्द होगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। और ऐसे ही पता चल रहा है, देखो बोध, बोध का क्या मतलब होता है, बोध करना, अनुभूति, राइट। शांत, विस्मृति और बोझ, ये तीनों ही इसके जो है आंसर नहीं होंगे। होप आप समझे होंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। अब देखो विशेषण से आपको जो है इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपको कुछ शब्द दिए होंगे, राइट। तो वहाँ से पूछेगा कि कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। जैसे मान लो ऑप्शन नंबर ए है अजय, देन बी है अजीत, देन सी है अकर्म और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। क्या, जो अजीत है वो शब्द इसमें जो है वो विशेषण है। देखो अजय क्या है, अजय हमारे पास संज्ञा है, राइट। देन अकर्म क्या है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैंने बहुत ही अच्छे से बताया हुआ इसके बारे में। तो ये आपको इस तरह से आपको चीज़ों को समझना है। देखो क्वेश्चन स्टूडेंट हम बेसिक 20 कर रहे हैं, बट मैं बीच बीच में आपको जो है सभी ऑप्शन को जो है एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि उससे आपके जो क्वेश्चन है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपके उससे भी बन जाए। तो हम जो अगर मैं बात करूँ तो 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे ही हम डिस्कस कर लेते हैं 20 क्वेश्चन की सीरीज़ में। 20 क्वेश्चन का जो मॉक टेस्ट है उसमें हम 30 से 40 क्वेश्चन वैसे भी डिस्कस करते हैं। तो अगर आप अच्छे से वीडियो को देखते हो तो आपको इसमें बहुत सारी नॉलेज मिलना जो है स्वाभाविक है, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में अव्यय है, अव्यय। अब मैंने बताया था आपको कि अव्यय क्या होते हैं। जो अव्यय है ना, अव्यय क्या है, अविकारी शब्द में आता है अव्यय, वही होता है आपका जो अव्यय है ना, अविकारी। अब इसने पूछा कि निम्नलिखित में अव्यय है, कौन सा अव्यय है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर, धन बी ठीक, सी जापान, धन डी कृष्णा।
अब देखो आपको ऐसा फाइंड आउट करना है कि अव्यय कौन सा शब्द है इसमें, राइट। देन आपका जो करेक्ट आंसर होगा वैसे इसमें वो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब देखो अव्यय शब्द को पहचानना कैसे, जैसे मान लो कृष्णा है, तो कृष्णा का मैं जो मतलब जैसे बहुवचन या ए कृष्ण क्या है, कृष्णा एक संज्ञा है, तो संज्ञा किस में आती है, संज्ञा विकारी शब्दों में आता है। जापान क्या है, वो भी संज्ञा है, ये भी किस में गया, विकारी शब्दों में। अब देखो उत्तर है, ये भी आपका जो है जैसे संज्ञा या उसमें यूज होता है, राइट। तो आपका जो ठीक है ना, ठीक ठीक करना तो आप बहुवचन में बदल सकते हो, ना इसका स्त्रीलिंग कर सकते हो आप, ना ये काल में काल से प्रभावित होता है, ना ये कारक से प्रभावित होता है। तो ऐसे शब्द जो काल कारक और जैसे लिंग और वचन से प्रभावित ना हो वो क्या हैं, वो हमारे अव्यय शब्द होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। होप आप समझे होंगे। मैं आपको समझाने की मतलब पूरी कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि आप जो है चीज़ों को इस तरह से समझे कि आपको अगर क्वेश्चन में किसी भी तरह से अगर एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो आपके जो बेसिक होते हैं ना, बेसिक अगर वो बिल्कुल सही तरीके से आपके बेसिक आपने समझे हुए हैं, तो आपको एग्जामिनर कितना भी कोशिश करे पर वो आपको फंसा नहीं सकता है, राइट। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा परिमाण वाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। देखो मैंने अव्यय के बारे में बताया था आपको, जो क्रिया विशेषण टाइप था ना, क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक, राइट, संबंध बोधक। तो ये इसने पूछा कि कौन सा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। ऑप्शन नंबर ए है सर्वदा, बी है सर्वत्र, देन सी है इतना एंड डी है गलत। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसमें जो है वो करेक्ट आंसर होगा। देखो अब यहाँ से आप ऐसे ही पता लगा सकते हो कि जैसे मैंने बोला था ना आपको कि इतना इतना कितना, राइट, ऐसे जैसे तैसे, ये कुछ शब्द ऐसे हैं इसलिए, राइट, क्योंकि, यद्यपि, ये सारे वर्ड जो हैं वो क्या हैं, वो अव्यय में आते हैं। और अव्यय में आएंगे तो स्वाभाविक है कि अव्यय के जो टाइप्स हैं, जो प्रकार है, जो भेद हैं, उन सब में आएंगे। तो होप आप समझे होंगे। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। मैंने कोशिश की है स्टूडेंट कि जैसे जो आपके हिंदी का जो आपका एग्ज़ाम होगा ना, जैसे मतलब हिंदी हिंदी जो टॉपिक आएगा आपको एग्ज़ाम में एचपी पुलिस में, तो उसमें जो आपके 20 मार्क्स होंगे ना, तो 20 मार्क्स जिन टॉपिक्स की मैं बात करूँ, जो टॉपिक्स आपको जैसे सिलेबस में दिए हुए हैं ना, तो वो उनसे मैंने कोशिश की है कि मैं उन सभी टॉपिक से जो है आपको 20 क्वेश्चन बनाता हूँ। ये जो 20 क्वेश्चन है आपके मतलब सेम टू सेम आपको इस तरह से ही, हो सकता है क्वेश्चन आपको थोड़े अलग पूछे जाएँ, बट जो टाइप है ना कि किस तरह से आपको विलोम शब्द पूछे जाएँगे, फिर कैसे आपको जो है वहाँ पे मुहावरे पूछे जाएँगे, वो सारी चीज़ें मैंने जो कोशिश की है कि इसी एक मतलब जो आपका मॉक टेस्ट है, इसमें मैं आपको जो है वो प्रोवाइड करवाऊँ। तो अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सकता है सब्सक्राइब कीजिए। जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो जो न्यू अपडेट होगा ना, या न्यू जो कंटेंट होगा, वो सारी चीज़ें जो है आपको नोटिफिकेशन के मीडियम से आप तक पहुँचेंगी और उनसे आपको हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम के लिए, राइट। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है सुदामा के तंदुल। क्या है, ये एक मुहावरा है। क्या है, मुहावरा है। हिंदी में लिख देता हूँ, ये मुहावरा है। अब इसका आपने पता लगाना है कि सुदामा के जो तंदुल है उनका मतलब क्या है, मतलब सुदामा का जो तंदुल है। अब देखो मुहावरे का मैं फिर से डिस्कस कर देता हूँ। मुहावरे का मैंने बताया था आपको कि जो उनका शाब्दिक अर्थ होता है ना, शाब्दिक, उसको ना लेके जो उसका जो अलग उसका अर्थ बनता है, राइट, उस अर्थ को जो है हम क्या करते हैं, मुहावरा कहते हैं। मुहावरे में उसको यूज़ करते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी ए है यहाँ पे, गरीबी में जीना। क्या सुदामा के तंदुल का जो आशय है वो गरीबी में जीना से है, या गरीबी में भी तंदुल खाना है, या सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताइए कि सुदामा और कृष्ण के बीच में जो है बहुत ज़्यादा प्रेम था। तो इससे भी आप जो है इसको जान सकते थे कि वो एक प्रेम के माध्यम से जो है क्या, तंदुल, चावल चावल लेके आए थे कृष्णा के लिए, राइट। मतलब जो सुदामा की जैसे पत्नी थी, तो उन्होंने क्या किया था, उनके पास कुछ नहीं था,
तो उनके पास चावल थे, तो उन्होंने उनके जो सुदामा की जैसे गठरी थी या जो धोती थी उसमें जो है एक गांठ मान के जो है तंदुल जो है कृष्ण को पहुंचाए थे। तो क्या हुआ था कि वो प्रेम पूर्वक भेंट थी, जबकि कृष्ण जो थे, कृष्ण जी क्या थे, कृष्ण जी राजा थे। तो तब भी कृष्ण जी ने उसे जो है एक्सेप्ट किया प्रेम भाव से, क्योंकि वो प्रेम भाव था उनका, किसका, सुदामा का कृष्ण के प्रति, कृष्ण के प्रति एक प्रेम भाव था। तो जो प्रेम भाव था ना, जो बीच में जो उनको जोड़ता है, वो क्या था, वो प्रेम था। तो प्रेम भाव, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है धूर्त से संबंधित मुहावरा है। मतलब देखो, अब बताया इसने कि जो धूर्त होता है ना, धूर्त को क्या बोलते हैं हम, मतलब किस तरह का मुहावरा है, इसका जो अर्थ है ना, क्या अर्थ निकल के आता है इसका। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास बहुत कम बोलना, देन बी है रंगा सियार, देन सी है किसी को हराना, देन डी है जहर उगलना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका रंगा सियार। तो ये जो आपके कुछ ऐसे मुहावरे भी बनेंगे जो आपको कुछ जो है वो रटने भी पड़ेंगे, ठीक है। तो जो आपके मुहावरे होंगे, जैसे उनका जो जिसको आप सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं लिख सकते हो या याद कर सकते हो, तो उनको आपको जो है कुछ मुहावरों को जो है वो ऐसे रटना भी है। मतलब रटना अच्छी बात नहीं है, बट कुछ चीज़ों को हमें, जैसे हम उन्हें पढ़ते रहते हैं तो वो हमें रटती दफ़ा ही, मतलब जैसे पढ़ती दफ़ा ही हमें याद हो जाती हैं। तो उस तरह से आपने चीज़ों को लेके चलना है, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, जिन ढूंढा, बहुत ही प्यारा है, जिन ढूंढा तिन पाए, गहरे पानी पेट। क्या मतलब हुआ इसका कि जो एक लोकगीति है, इसका अर्थ आपने जो है यहाँ पे पहचानना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास आसमान पर थूकना, बी है मेहनत का फल हमेशा मिलता है, सी है मेहनत का फल नहीं मिलता, देन डी है ए और बी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका मेहनत का फल हमेशा मिलता है। अब देखो मैं समझाता हूँ आपको कि इसमें बताया क्या गया है। देखो, जिन ढूंढा तिन पाए, बोलता जिसने ढूंढने की कोशिश की है ना, जिसने ढूंढने की कोशिश की है, उसने क्या है, तिन, तिन मतलब उसने, पाए गहरे पानी पेट, उसने पाए गहरे पानी पेट। इसका अर्थ हुआ कि जिसने कोशिश की है ना, कोशिश, किसी भी कार्य को करने की कोशिश की है ना, वो हम कुछ ना कुछ पा ही लेता है, वो मंजिल पा ही लेता है। जो जो स्टूडेंट, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा है जो पढ़ रहा है, दिन रात एक करके जो है क्या कर रहा है, स्टूडेंट जो है वो पढ़ रहा है। अब वो पढ़ रहा है ना, वो नॉलेज कलेक्ट कर रहा है, तो जब उसका एग्ज़ाम होगा तो क्या होगा, वो एग्ज़ाम को जो है वो फाइट करके उसको जो है पास कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या है, ढूंढने की कोशिश की है, किस चीज़ को, अब वो पढ़ने की बात हो रही है, बट उसने वहाँ पे क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन की जैसे आंसर है उनको फाइंड आउट करने की कोशिश की है उसने, ठीक है, मतलब उसने ट्राई करी है। तो उसको जो स्टूडेंट जब एग्ज़ाम में जाएगा तो वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन को ठीक करके आएगा और उसकी सिलेक्शन जो है वो पक्का 101% उसकी सिलेक्शन होगी। तो इस तरह से कुछ लोकगीतियों का अर्थ है। और लोकगीतियाँ मैंने बताया था आपको, लोकगीतियों का मतलब क्या होता है, जो युक्तियाँ हैं कुछ ऐसी कि जो पुराने समय में जो है जैसे किसी भी परिस्थिति को लेके बनाई गई थी। अब हम जब आज के टाइम में या कभी आगामी समय में जब भी कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो हम उन सब चीज़ों को जो है बताने के लिए, उसका अर्थ बताने के लिए लोकगीति का यूज़ करते हैं, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या है। देखो, आपको एग्जाम में वहाँ पे मेंशन किया गया है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, विकारी शब्द है सारे, राइट। इनको हम विकारी बोलते हैं और साथ में आपको अविकारी भी बोला हुआ है। तो अविकारी आपको अलग से दिया हुआ है। तो ये जो आपको टॉपिक दिए हुए ना, इनसे आपको क्वेश्चन बनेंगे। तो इस तरह से ही आपको वहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम होगा। क्वेश्चन जो आपका एग्जाम है ना, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन फ्रेम होगा वहाँ पे। तो इसने बोला कि सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या है। तो सुंदरता, सौंदर्य, ऑप्शन नंबर सी है केवल ए, देन ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों, राइट। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें ए और बी दोनों, सुंदरता और सौंदर्य दोनों ही क्या है, वो भाववाचक संज्ञा है। होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका 17, निजत्व संज्ञा शब्द है। बोलते जो एक शब्द है ना निजत्व, ये संज्ञा शब्द है, राइट। तो क्वेश्चन क्या है आपका, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या इनमें से कोई नहीं। अब अगर आपने संज्ञा की जो वीडियो मैंने डाली है ना चैनल के ऊपर, और उसकी जो टाइप है, जो उसकी भेद है, वो अगर आपने अच्छे से समझ ली है ना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए 1 से 2 सेकंड का क्वेश्चन था, 1 से
2 सेकंड का क्वेश्चन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका भाववाचक, भाववाचक, निजत्व। होप आप समझे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह बहुत अच्छा लड़का है, बोलता वह बहुत अच्छा लड़का है, मैं, वह मतलब इसकी बात हो रही है, वह कौन सा सर्वनाम है, कि जो वह है ना, वह सर्वनाम ही हुआ ना, संज्ञा के स्थान के ऊपर जो भी शब्द यूज होते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। तो ये जो वह है ये कौन सा सर्वनाम है। अब देखो ये भी बात वही है, अगर सर्वनाम के जो भेद है ना, जो मैंने बताए हुए हैं आपको वीडियोज़ में, जो प्रीवियस वीडियो है, हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो अगर आपने नहीं चेक किया है, कुछ नए स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ आप एक बार विजिट कीजिए माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर। इसी चैनल के ऊपर आपको जो एक क्या बनी हुई है, आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप इसको जो है वो चेक कर सकते हैं। तो अगर भेद आपने अच्छे से समझे हुए हैं तो आपको ये भी 1 से 2 सेकंड का क्वेश्चन था। क्या ऑप्शन है आपके पास दिए हुए, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो होगा निश्चयवाचक। क्या होगा, निश्चयवाचक इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये वह जो है वो निश्चय रूप से मतलब किसी की बात कर रहा है, तो मतलब जैसे किसी की हम बात करते हैं उसका सर्वनाम यूज करते हैं, तो वहाँ पे निश्चित रूप से हम करते हैं उसको। होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीरा जोर से हंसी, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। अकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक, कोई नहीं। तो देखो हंसना मैंने आपको बताया था ना, हंसना, रोना, ये क्या आते हैं, ये हमारे जो है वो अकर्मक क्रिया में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। होप आप समझ रहे होंगे। देन लास्ट आपका क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। अब आपने विशेषण फाइंड आउट करना है इसमें। ऑप्शन नंबर ए आपके पास संज्ञावाचक, देन बी है गुणवाचक, देन सी है सिद्ध नहीं किया जा सकता, और डी है ए और बी दोनों। अब देखो नीली साड़ी, नीली साड़ी से तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ये तो बिल्कुल कट हो रहा है। संख्यावाचक तो इसमें इसकी बात नहीं हो रही है कि इसमें किसी 5 की बात करी है, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थक, ऐसी तो बात नहीं की गई है। और अगर ये आपका ऑप्शन गलत है तो ऑब्वियसली आपका ये ऑप्शन भी गलत होगा। तो सिद्ध नहीं किया जा सकता ऐसा है नहीं, क्योंकि ये गुणवाचक है, ये किसी की गुण बता रहा है कि वो नीली साड़ी है। नीली देखो साड़ी है ना, बट क्या है वो नीली, क्या है नीली। तो नीली क्या है, इसकी गुण है ना इसका, तो ये बता रहा है वो। जैसे मान लो अगर मैं बात करूँ कि एक लड़का है, लड़के तो बहुत है पर एक लड़का अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या है, अच्छा क्या है, गुण है ना। तो ये आपका गुणवाचक उसमें जो है आपका आता है, राइट। होप आप समझे होंगे। मैंने ट्राई की है कि मैं आपको जो है अच्छे से, जो आपको जैसे मॉक टेस्ट की मैंने शुरुआत करी है कि इसमें आपको जो है वो 20 आपको जो है क्वेश्चन में लेके आता हूँ जो आपको हिंदी एग्ज़ाम में आएंगे, जैसे पुलिस का जो एग्ज़ाम होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को जो है वो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जितना हो सकता है आप अपने जो कलीग हैं या आपके जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप प्लीज़ इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए, ताकि उन्हें अपने जो उनकी तैयारी है, जो उनकी तैयारी चल रही है, तो मॉक टेस्ट का एक फ़ायदा होता है कि आपको उसमें से क्या होता है, आपको ना पता लगता है अपनी तैयारी का कि आप किस जो आपका जैसे लेवल है, कहाँ तक पहुँचे हैं आप तैयारी करते करते। मतलब आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे तो नहीं है जो स्किप हो रहे हैं, छूट रहे हैं। होप आप समझे होंगे। देन आज की वीडियो में इतना ही। और साथ में वैसे आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है या हमारा जैसे इंस्टाग्राम पे भी ग्रुप है, तो या फेसबुक के ऊपर ग्रुप है, तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक है। प्लीज़ मैं आपको जैसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ उन्हें ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट मिलते रहें। और अगर आपका कोई सजेशन है या आप कोई कमेंट करना चाहते हैं रिगार्डिंग जैसे आपका कोई भी न्यू टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो, तो प्लीज़ आप हमें जो है कमेंट कीजिए, और उससे हमें एक मोटिवेशन भी मिलता है और एक फीडबैक भी मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल।